तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस के बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस के बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु में प्यारे लोगों, फिर एक बार हम यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं ईश्वर की स्तुति करने, ईश्वर की आराधना करने, और किस रीति से हम ईश्वर के आशीष पाना चाहते हैं उसी रीति में हमें ईश्वर को धन्यवाद देना ज़रूरी है। हम सभी ईश्वर के सामने आए और उसे प्रणाम करें, उसे धन्यवाद कहे। वे केवल इतना ही सुनना चाहते हैं। वे ईश्वर महान है, वे दयालु हैं, लेकिन फिर भी उनके वचनों को वे कभी भी नहीं भुलाते। वे अपना वचन सदा निभाते हैं और पूरा करते हैं। इसीलिए तो हम पवित्र बाइबल को पढ़ना है और उसे सुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसी के द्वारा हमारे जीवन को नया आकार मिलेगा, हमारी बुद्धि प्रकाशित होगी, हमारा मन प्रज्वलित होगा और हम ऐसे ही प्रभु की राह पर सदा सत वचन सुनकर चलते रहेंगे। आइए हम प्रभु वचन सुने। गणना ग्रंथ में 6 अध्याय में 22 से लेकर 27 तक के वचन बड़े सुंदर वचन है और उसका अर्थ भी समझना बहुत ही सरल है। आशीर्वचन। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूँगा। कितने सुंदर वचन हैं। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून से कहा कि जब कभी तुम अपने पुत्रों को आशीर्वाद दोगे, मेरे बच्चों को आशीर्वाद दोगे, इस्राएलियों को, मेरी प्रजा को यदि कुछ आशीर्वाद दोगे, तो तुम्हें यह चुने हुए और अच्छे वचन, उनके लिए अच्छे शब्द बोलना है। भाइयों और बहनों, कितनी बार अपने जीवन में, एक दिन में कितनी बार हम अच्छा बोलते हैं, एक दिन में कितने शब्द हैं जो हमारे मुंह से चूक कर निकलते हैं और वे गलत हो जाते हैं, वे दुष्ट शब्द होते हैं या बुराई निकलती है। प्रभु ने कहा है, यह वचन जो मेरे मन को, मेरे हृदय को छू गया, और यह वचन याद दिलाता है हर वक्त। ईश्वर ने कहा, जब कभी तुम मेरे लोगों को आशीर्वाद दोगे तो यह वचन कहना है। इन वचनों को हम स्मरण करते रहे। प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। कितनी बार हम अपने घर से बाहर जाने वाले लोगों को यह कहते हैं कि तुम सुरक्षित जाओ और सुरक्षित वापस आओ, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे। सिर्फ हम जाते हैं कहकर घर से निकल जाते हैं। प्रभु की प्रजा के मुख में यह वचन होना जरूरी है। प्रियजनों, इस वचन संगीत कार्यक्रम में कोई अपने मन की बातें बोलने या इंसान के शब्दों को सुनने या वचनों को बोलने नहीं आया है। यहाँ केवल आप पवित्र बाइबल में ईश्वर के दिए गए पवित्र वचनों को ही सुनेंगे। ईश्वर की प्रेरणा से परिपूरित होकर प्रभु के भक्त, प्रभु के सेवक आपसे वचन कहेंगे और उन वचनों के द्वारा ही हमारे जीवन में कई आशीर्वाद बरसेंगे। हालेलुया। क्या आपको आशीर्वाद चाहिए? क्या आप इन आशीषों को बटोरना चाहते हैं? क्या आप प्रभु से सारी अच्छाई पाना चाहते हैं? तो चले हम भी एक कदम उठाए, हम भी कुछ अच्छा सोचे, हम भी दूसरों को आशीर्वाद देना सीखे, क्योंकि प्रभु ने कहा है वचन मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय में 18 से 20 वचन में, जहाँ 2 या 3 लोग यदि इकट्ठा हो तो मैं उनके बीच में वहाँ पर रहूँगा। प्रभु कहते हैं मैं उनके मध्य रहूँगा। इसका अर्थ क्या है? 2-3 लोग कई बार ऐसे ही मिलते हैं, बातें करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के नाम पर एकत्रित होंगे, 2 या 3 व्यक्ति ही काफ़ी है कि प्रभु की स्तुति गान करने के लिए। आप भले ही अकेले हो, लेकिन वहाँ भी ईश्वर आपके बीच में आएंगे यदि आप प्रभु को याद करेंगे। और
इन्हीं 2 या 3 लोग यदि इकट्ठा होकर कहीं यहाँ वहाँ की बातें नहीं, प्रभु वचन पर बोलेंगे, एक दूसरे को आशीर्वाद देंगे, एक दूसरे को कोसने पर या किसी की बुराई करने पर नहीं, बल्कि आशीर्वाद तब ही आएगा जब हम कुछ दूसरे को भी अच्छा कहेंगे, दूसरे के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे। और यह आशीर्वचन प्रार्थना में भी दुश्मनों को भी दिया जा सकता है, हम अपने शत्रुओं को भी आशीर्वादित कर सकते हैं। यीशु ने स्वयं कहा, अपने शत्रुओं को आशीर्वाद दो, उनके लिए प्रार्थना करो। यह वचन हम बार बार इसीलिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं, आए दिन कई सारी कठिनाइयों के द्वारा, कई तकलीफ़ों के द्वारा, कई हमारे तनाव के द्वारा और काम में व्यस्त रहने के द्वारा, अन्य लोगों की बातें, कई लोगों के अलग अलग शब्द सुनने के द्वारा हमारे कान गूंज उठते हैं, हमारे मन में वही शब्द हर दिन परिवार के लोगों की बोली हुई जो कटुता भरे शब्द हैं, कड़वे शब्द हैं, वे ही हमारे कानों में गूंजते हैं। इसीलिए आपके सामने यह वचन संगीत कार्यक्रम ताबोर आश्रम के द्वारा जो प्रस्तुत है, उसी के द्वारा हम आपके हृदय को, आपके मनों को वचन से सजाना चाहते हैं, उसे ऊपर उठाना चाहते हैं, जिससे आप प्रभु के राज्य के सदस्य बन जाए, ईश्वर की प्यारी प्रजा बन जाए, आप भी ईश्वर के प्रिय पुत्र और प्रिय पुत्री बने। उससे क्या होगा? उससे आप ईश्वर के आशीर्वाद पाएंगे। ईश्वर के आशीष आपके घरों पर, आपके परिवार पर, आपके काम पर, आपके व्यवसाय पर, आपके बच्चों पर, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, आने जाने हर वक्त ईश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया! कितनी सुंदर बात है, और यह हमारे जीवन में ईश्वर स्वयं करने का हमें वादा देते हैं। इसके लिए हमें भी दूसरों को आशीर्वाद देना है। यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दूसरों को भी देने सीखना है। आपको यदि कोई मदद करता है तो हम उसके लिए हम उसे धन्यवाद कहते हैं, और इसी प्रकार दूसरों को भी हम मदद करने के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु हमें मदद देते हैं, वे हमें सहारा देते हैं, सहायता करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हमें दूसरों की मदद, उन्हें आशीर्वाद देकर, अच्छे शब्दों के द्वारा कुछ अच्छा बोलकर करना चाहिए। अपनी प्रार्थना में, अपनी स्तुति में और गीतों में भी हम अच्छे शब्द बोलकर इन्हीं के द्वारा ईश्वर की स्तुति करें, उस सब से हमें आशीर्वाद आएगा। प्रभु ईश्वर के स्तुति गान के द्वारा कई चंगाइयाँ बरसेंगी। आपके अनजाने ही आपके बीमार शरीर को, पीड़ित शरीर को प्रभु स्वयं स्वस्थ करेंगे। आपके अनजाने ही आपके जीवन में, आपके परिवार में ऐसे कोई चमत्कार होंगे जिसके द्वारा आप कहेंगे, और हम कितनी बार कहते भी हैं, अरे सचमुच प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया, यह प्रभु का चमत्कार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। आगे वचन क्या कहता है? प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। आज के इस शांतिहीन संसार में यही तो है जो हम ढूंढते हैं। हर दिन हम तरसते हैं कि थोड़ी सी शांति मुझे मिल जाए, कहीं तो कोई मुझे शांत रहने दे, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तंग नहीं करो। कितनी बार हम यही कहते हैं, सोचकर अकेले बैठ जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में ईश्वर कहते हैं कि तुम्हें मैं शांति प्रदान करूँगा। वे कितने शांत ईश्वर हैं। वे केवल हमें शांति देंगे, अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखेंगे। आज इन वचनों को सुनकर अपने हृदय को हम तैयार करें कि इस शांति को पाने के लिए और कहीं हमें नदी किनारे जाकर बैठना नहीं होगा, समुंदर किनारे जाकर बैठना नहीं होगा, कहीं खुले आसमान के नीचे जाकर बैठना नहीं होगा, बल्कि प्रभु, जीवित प्रभु ईश्वर के सामने हमें बैठना है और उसी को याद करना है, उसकी स्तुति करना है। केवल हम प्रभु की स्तुति करें अपने मुंह से, और जिसने हमें यह वाणी दी, जिसने हमें यह स्वर दिया, जिसने हमें ये आवाज़ रखी है, हम उसी ईश्वर की स्तुति करें।
अपने जीवन में मिले हुए आशीषों को पहचाने, अच्छाई को पहचाने। आज मेरा हाथ चलता है, आज मेरे पैर यदि काम कर रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, तो यह भी ईश्वर का एक वरदान है। इस प्रकार समझकर हम ईश्वर की स्तुति करें। यही काफ़ी होगा कि ईश्वर के आशीष हम सब पर स्वर्ग खुलकर हम पर बरसेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और फिर इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करे। यही तो अभी हमने सुना। प्रभु कहते हैं कि दूसरों के लिए भी तुम प्रार्थना करो। हम प्रभु की प्रार्थना, प्रभु के सामने आते हैं, उस वक्त हम प्रभु के सामने अन्य लोगों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। आशीर्वचन, इसका अर्थ है कि आशीष पाने के लिए घर के अन्य लोगों से यदि आप बिल्कुल अलग होकर रहते हैं या आपको तकलीफ होती है, आप उनसे बात नहीं कर पाते, जिन लोगों को देखकर हम मुंह मोड़कर, मुंह बनाकर चले जाते हैं, अपना रास्ता अलग बना लेते हैं, इन लोगों के लिए भी प्रभु ने यही कहा है कि तुम उनके लिए प्रार्थना करो, ना कि उनकी बुराई करो, ना कि उनके लिए कुछ अपशब्द कहो, बल्कि केवल उनके लिए अच्छा कहकर और उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो इसी प्रकार हम इन गीतों को आगे सुनेंगे कि हमारे जीवन में उन गीतों के द्वारा आशीष बरसते रहे सदा सर्वदा के लिए, और हर दिन हमारे जीवन में आए आशीष के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करनी है। सब भी मिलकर हम ईश्वर की स्तुति करें, एकजुट होकर, एक परिवार के जैसे। यह ताबोर परिवार आपका स्वागत करता है कि आप एक होकर, एक हृदय से, एक मन से मिलकर प्रभु की स्तुति करें, एक आवाज बनकर प्रभु की स्तुति करें। हमारे साथ हम स्तुति करते हैं उस वक्त स्तुति करें, आप गीत गाते हैं उस वक्त आप भी गीत गाएं। सारे कार्यों में आप भी प्रभु के प्रिय लोग, प्रिय प्रजा बन सकते हैं। ऐसे ही आपके जीवन के आशीष और बढ़ते जाएंगे और आप अपने जीवन के लिए ईश्वर को हर वक्त याद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सब यदि हम करेंगे तो उसका लाभ भी कुछ अलग है। प्रभु ने कहा कि प्रभु हम पर प्रसन्न होंगे और दया करेंगे। जब हम इतना कुछ थोड़ा प्रभु के लिए करते हैं, उसे याद करते हैं पहली बात, फिर उसकी स्तुति करते हैं, फिर हम उसे धन्यवाद देते हैं, तो इससे प्रभु हम पर प्रसन्न होते हैं। यीशु को देखकर भी पिता परमेश्वर ने यही वाणी उनकी सुनाई दी और यही कहा था स्वर्ग से कि यह मेरा परम प्रिय पुत्र है जिस पर मैं अति प्रसन्न रहता हूँ। क्यों न प्रभु हमें भी देखकर, ऐसा क्या यीशु ने किया जिससे कि ईश्वर पिता परमेश्वर उनको देखकर ही प्रसन्न हो जाते थे? क्या हमें देखकर पिता परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं होगी? जरूर होगी। यदि हम भी यीशु की तरह ईश्वर की ओर आंखें उठाकर हर दिन यदि हम उनकी स्तुति में लगे रहे, उनको धन्यवाद कहे, तो हम भी प्रभु के आशीष ऐसे ही पा सकते हैं, उनको धन्यवाद कहते हुए, और ईश्वर हमें जरूर हम पर प्रसन्न होंगे। यीशु हर वक्त अपनी आंखें ईश्वर की ओर उठाए और पिता परमेश्वर को देखकर उनकी स्तुति करते थे, किसी भी कार्य से पहले और किसी भी कार्य के बाद। हम कभी भी न भूले, ये विशेष बातें हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले और किसी भी कार्य को करने के बाद ईश्वर की प्रजा को हर वक्त ईश्वर की स्तुति गान करने हैं, उनको धन्यवाद देना है। आए हम मिलकर प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करें, उसके गुणगान करें और ईश्वर को प्रसन्न करें। आमेन। यीशु है कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का उसके जैसा
कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन की रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन सारे वो पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बिन सारे वो पानी पे चलता, तूफानों को शांत कराता। बिन सारे वो पानी पे चलता, तूफानों को शांत कराता। आंधी उसकी बात है माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा उठाकर मौत को उसने हराया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं।